हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन बाय रोहान। आज मैं 2023 में रिलीज हुई एक क्रिश्चियनिटी डॉक्यूमेंट्री ड्रामा फिल्म जीसस रिवॉल्यूशन को एक्सप्लेन करूंगा। ये एक ट्रू स्टोरी बेस्ड फिल्म है जो अमेरिका के सबसे बड़े स्पिरिचुअल मूवमेंट के मेन कैरेक्टर ग्रेग लॉरी की लाइफ पर बेस्ड है। दोस्तों, फिल्म की एक्सप्रेशन के बाद मैं आपको इस मूवमेंट से जुड़े कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है कई सारे लोगों को एक बीच पर इकट्ठा होते दिखाते हुए, जहां पर उन लोगों का क्रिश्चियन कल्चर की ट्रेडिशन के साथ बैप्टाइजेशन किया जा रहा था। इसका मतलब होता है अपने पापों से मुक्त होकर गॉड को अपना लेना। इस सब को देखकर साफ पता चल रहा था कि यहाँ कोई स्पिरिचुअल मूवमेंट चलाया जा रहा है। तभी हम एक रिपोर्टर जोशुआ को देखते हैं जो एक ग्रेग लॉरी नाम के लड़के के पास आया हुआ था। वो ग्रेग से पूछता है कि उसके इस मूवमेंट से जुड़ने के पीछे की क्या कहानी है, और अब हमें ग्रेग के जरिए इस कहानी को जानने को मिलता है। टाइम अब 1 साल पहले शिफ्ट होता है और हमारी मुलाकात होती है ग्रेग से, जो अभी एक टीनेजर है लेकिन इतनी कम उम्र में भी बहुत मैच्योर है। वो भी क्यों ना, अपनी देखभाल उसे खुद जो करनी पड़ती है। अपना कहने के लिए उसकी लाइफ में उसकी मॉम के अलावा और कोई भी नहीं, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो तो पूरा दिन नशे में डूबी रहती है। ग्रेग की तो कोई फिक्र है ही नहीं उन्हें, उल्टा ग्रेग को ही उनका ख्याल रखना पड़ता है। इस सब को साथ साथ ग्रेग अपनी आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग भी ले रहा है, लेकिन हमें पता चलता है कि उसका इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये तो बस अपनी मॉम को खुश करने के लिए कर रहा है। ग्रेग तो बस एक नॉर्मल टीनेजर की तरह जीना चाहता है और खुश होना चाहता है, लेकिन शायद अभी उसकी किस्मत में ये नहीं। इन द नेक्स्ट सीन हम जेरेट नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी उसके पेरेंट्स के साथ थोड़ी बहस हो गई थी। एक्चुअली वो समय चल रहा है जब कई स्पिरिचुअल लोगों को उन लोगों से सख्त नफरत है जो या तो ड्रग्स लेते हैं या कभी उनका पास ड्रग्स के नशे में डूबा हुआ हो। और सबसे ज्यादा तो उन्हें यंग जनरेशन से प्रॉब्लम थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग गॉड को भूल चुके हैं और लगातार इस दुनिया में गंदगी फैला रहे हैं। जेनेट से पेरेंट्स भी जेनेट को लेकर काफी कंसर्न थे, जिससे अब जेनेट को हर दिन काफी डिस्टर्ब फील करना पड़ता है। ऊपर से जेनेट के डैड चर्च एक चर्च के पास्टर भी हैं, उसके लिए तो उन्हें समझना और भी मुश्किल है। इधर हम ग्रेग को देखते हैं जो आज घर वापस आते वक्त एक पार्क के पास रुक गया था और वो अब लोगों को रिकॉर्ड करने लगता है। लेकिन आज उसे भी नहीं पता था कि आज की बात उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। ग्रेग को रिकॉर्डिंग करते वक्त आज पहली बार एक लड़की पसंद आ जाती है, लेकिन वो उससे दूर से ही देखता रहता है और कुछ नहीं करता। तभी उस लड़की का एक फ्रेंड चार्ली ग्रेग को ऐसा करते देख सब समझ जाता है और उस लड़की को ग्रेग से मिलने के लिए बुलाता है। ग्रेग को पता चलता है कि लड़की कैथरीन है और वो सभी हाई स्कूल में है। कैथरीन को लगता था कि ग्रेग आर्मी ऑफिसर है, लेकिन वो उसकी सारी कंफ्यूजन को दूर करता है। दोनों ही कुछ समय तक बातें करते हैं और कैथरीन को ग्रेग काफी पसंद आ जाता है और वो उसे वीकेंड पर अपने साथ ही केबिन में चलने के लिए इनवाइट करती है और तब ग्रेग भी मान जाता है। लेकिन वीकेंड पर उसे अपनी ट्रेनिंग क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं। लेकिन चार्ली और कैथी उसे लेने उसकी अकेडमी पहुंच जाते हैं और आज पहली बार ग्रेग भी वो करता है जो वो हमेशा से करना चाहता था। आज वो अपनी इस ट्रेनिंग और अकेलेपन को छोड़कर बढ़ जाता है अपनी खुशियों की तरफ। आज कैथी के साथ वो बहुत इंजॉय भी करता है। आज सही मायनों में ग्रेग बहुत खुश था। उधर हम चक्स को चाशुए स्पीच देते हुए देखते हैं, जिनकी बातों से यंग जनरेशन के लिए उनका गुस्सा साफ झलक रहा था और वहां बैठे सभी लोग उनकी बातों को सपोर्ट भी कर रहे थे, जो जेनेट को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उस दिन जब जेनेट घर लौट रही थी तो उसे रास्ते में एक आदमी दिखता है जिसका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही वियर्ड था। वो तुरंत गाड़ी रोकती है। इस आदमी का नाम लॉनी था, जिसका पूरा गेटअप जीसस क्राइस्ट से मिलता जुलता था। जेनेट कुछ देर उस आदमी से बात करती है और तुरंत समझ जाती है कि बस यही आदमी उसके डैड को उसकी बातें समझा सकता है, तो वो उसे अपने घर ले जाती है। लेकिन जग्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन जेनेट की रिक्वेस्ट करने पर वो लैनी से बात करने के लिए मान जाते हैं। और तब लैनी अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वो बताता है कि अब से कुछ महीने पहले तक वो भी सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर पटकने वाला एक ड्रग एडिक्ट था। उसका सुख दुख परिवार सब ड्रग से ही शुरू होता था, लेकिन हर दिन जब उसने अपने आसपास के लोगों को फील किया तो उसे एहसास हुआ कि इस ड्रग ने उसे बर्बाद कर दिया था। उसे ये सब छोड़ने के लिए मदद की जरूरत थी, लेकिन जब उसने आसपास देखा तो उसे पता लगा कि वो अकेला नहीं है जिसे मदद की जरूरत है। ऐसे में उसने गॉड के दरवाजा खटखटाने का सोचा, लेकिन जब जैसे सभी लोगों ने उसे गंदगी से बढ़कर कुछ नहीं समझा। वो लोग ये देख ही नहीं पाए कि कुछ छोटे बच्चे हर दिन अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि उनकी सही समय पर मदद करने से मुंह मोड़ लिया जाता है। और ऐसे में वो लोग उनसे बेहतर बनने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। और आज चक्स को भी अपनी गलती समझ आ जाती है। वो इस यंग जनरेशन में बढ़ती इस प्रॉब्लम को समझ पा रहे थे, तो वो उन्हें सही गाइडेंस देकर उनकी मदद करने का डिसाइड करते हैं। इधर हम ग्रेग को देखते हैं जो आज थोड़ा दुखी था। एक्चुअली उसकी परेशानी का रीजन उसका डिस्टर्ब चाइल्डहुड था।
फ्लैशबैक के थ्रू हमें दिखाया जाता है कि ग्रेग के फादर बचपन में ही उसे और उसकी मॉम को छोड़कर चले गए थे, जिससे उसकी मॉम नशे में डूबती रही और ग्रेग को ही उनके साथ साथ अपना ख्याल भी रखना पड़ा। बचपन से ही वो अपनी खुशियों को गंवाते हुए आया है, लेकिन आज वो खुश होना चाहता है और उसकी खुशी तो अब कहती है जो अगले दिन ही अपनी अकेडमी छोड़कर हाई स्कूल ज्वाइन कर लेता है ताकि वो कैथी के साथ रह पाए। लेकिन एंजॉयमेंट के चक्कर में वो गलतियां करते जा रहा था। उन्होंने अब ड्रग्स लेने भी शुरू कर दिए थे, लेकिन आज जब वो सब ड्रग्स ले रहे थे तभी ओवरडोज की वजह से कैथी की बहन की हालत बिगड़ने लगती है। बड़ी मुश्किल से वो लोग उसकी जान बचाते हैं, लेकिन कैथी को आज अपनी गलतियां समझ आ गई थी कि कैसे वो अपनी और ग्रेग की जिंदगी को खराब कर रही है। उधर चक्स ने अब दूसरों की मदद करने के बारे में सोच लिया था, जिसके बारे में वो सभी को बताते हैं और लॉनी भी अपनी बात सभी को समझाने की कोशिश करता है। लेकिन चर्च के फंडरेजर्स को ये बात पसंद नहीं आती। उन्हें ये लोग बस टाइम वेस्ट लग रहे थे, तो वो चक्स को इस साफ कह देते कि वो जल्द से जल्द लॉनी को यहाँ से निकाल दे। लेकिन चक्स कुछ कर पाते उससे पहले ही लॉनी अपनी वाइफ और अपने कुछ फ्रेंड्स को यहाँ बुला लेता है जिन्हें मदद की जरूरत थी। उसे चक्स पे पूरा भरोसा जो हो गया था। चक्स को भी उनकी इस पॉजिटिव एनर्जी को बहुत पसंद आ जाती है और वो उन्हें मना नहीं कर पाते और जेनिन भी उनकी इस फैसले से बहुत खुश हो जाती है। पास्टर चक्स उन सभी की इस पॉजिटिव हिम्मत को चर्च के लोगों के सामने रखने को कहते हैं और वो ऐसा करते भी हैं। वो कहते हैं कि हम भले ही सभी लोगों से अलग हैं, लेकिन उन सभी का ट्रस्ट एक ही है और वो है गॉड। लेकिन इस सबसे चर्च के सभी फंडरेजर और भी नाराज हो जाते हैं और चक्स को थ्रेट देते हैं कि वो जल्द से जल्द इन सबको यहाँ से निकाल दे, वरना मजबूरन उन सभी को चर्च छोड़ना पड़ेगा। लेकिन चक्स को समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए और इस सब मुसीबतों में भी वो उन सभी लोगों की मदद करने का डिसाइड करते हैं। हर दिन अब और भी यंग एडल्ट्स और टीनेजर्स चर्च से जुड़ते जा रहे थे, जिसे देखकर चक्स के इरादे और भी मजबूत होते जा रहे थे। और आज वो सबके सामने ऐलान कर देते हैं कि अगर किसी को ये बात लगता है कि उसकी मदद के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो वो इस चर्च में आ सकता है और गॉड से मदद के लिए गुहार लगा सकता है। इसमें चाहे फिर कोई भी उनका साथ दे या ना दे, पर वो हमेशा उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे। उनकी इन बातों से कुछ तो लोग चर्च छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन कुछ उनका साथ देते हैं। लेकिन चक्स को भी नहीं पता था कि इनकी छोटी सी कोशिश कितने बड़े मूवमेंट में बनने जा रही है। इधर कैथी की बहन के साथ हुए हादसे के बाद कैथी बिल्कुल टूट चुकी थी, जिसका असर ग्रेग और उसके रिश्ते पर भी पड़ रहा था। ग्रेग अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा और अपनी लाइफ की इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए दिन पर दिन ड्रग्स के नशे में डूबता जा रहा था। उसे अब ना तो दिन का पता चलता था और ना ही रात का। ऐसे ही एक दिन ड्रग्स के नशे में ग्रेग सड़कों पर इधर उधर भटकने लगता है और सब कुछ दिखना बंद हो जाता है उसे। एक समय को तो वो अपना सेंस ही खो देता है, लेकिन तभी लॉनी सही मौके पर आकर उसे संभाल लेता है। लॉनी को आज इसमें अपना चेहरा नजर आ रहा था, क्योंकि कुछ महीने पहले तक वो भी ऐसे ही सेंसलेस होकर सड़कों पर भटक रहा था। तो ग्रेग को कहता है कि आज समय आ गया है जब उसे गॉड की मदद की जरूरत है। लेकिन ग्रेग को ये बातें बिल्कुल फिजूल लग रही थी, तो वो उन्हें इग्नोर करके एक बार फिर से उसी हालत में भटकते हुए आगे बढ़ जाता है। अगले दिन ग्रेग की मुलाकात कैथी से होती है, जो उससे पूछता है कि वो इतने दिनों से उसे इग्नोर क्यों कर रही है। इस पर कैथी उसे बताती है कि पिछले कुछ दिनों में उसके दिन बहुत बुरे निकले हैं। उसने फील किया है कि आज तक उससे अपनी मुश्किलों से लड़ने की पूरी कोशिश की है, लेकिन सभी में वो फेल हो गई है। उसे बदले में दुख के अलावा और कुछ नहीं मिला, लेकिन अब वो अपनी पूरी जिंदगी को ड्रग्स के साथ खराब नहीं करना चाहती। कैथी को पिछले कुछ दिनों में एक चर्च के बारे में पता चला है, जो उसके जैसे निग्लेक्टेड यंगस्टर्स को गॉड के जरिए मदद करता है। उस चर्च के पास्टर चक्स और उन्हीं के जैसे एक सर्वाइवर लॉनी फ्रिस्बी इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। आज वो यहाँ पर उन्हीं के बीच में है। कैथी ग्रेग को उन्हें दिखाती है और ग्रेग उन्हें देखकर समझ जाता है कि पिछली रात इसी ने उसकी मदद की थी। कैथी को ग्रेग के अंदर छुपे उसके दर्द के बारे में पता था, तो वो भी उसे वहां आने के लिए कहती है। और फाइनली आज ग्रेग उस चर्च में आता है अपनी मदद के लिए। ग्रेग को देखकर लॉनी बहुत खुश होता है। लॉनी सभी को बोलता है कि दिन पर दिन लोग बढ़ते जा रहे हैं, सभी को मदद की जरूरत है, इसीलिए उन्होंने बीच के पास सभी का बैप्टाइजेशन करने का सोचा है, ताकि वो अपने पेन से फ्री हो सके और गॉड के घर में शेल्टर ले सके। और आज ग्रेग और कैथी भी इस इवेंट के लिए बीच पर आते हैं। चक्स और लॉनी दोनों ही कैथी और ग्रेग को बैप्टाइज करते हैं और ग्रेग को आज पहली बार ऐसा लगता है कि शायद उसके साथ कोई है जो उसकी मुसीबतों में उसका साथ थे। आज वो अंदर से खुश था, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया था। चक्स ने लॉनी और सभी होमलेस लोगों के लिए एक घर भी बनवा दिया था, जिसमें वो लोग शांति और प्यार से रह सकें। अब तक ग्रेग भी वहां रहने के लिए आ गया था और लॉनी भी उसका वेलकम करता है। धीरे उसने भी अपने अंदर की खुशी को फील करना शुरू कर दिया है। जिंदगी पर वो जिस सुकून को ढूंढता रहा, अब शायद उसे वो मिल रहा है। और अब कैथी और उसका रिलेशनशिप भी तो ठीक हो चुका है। लेकिन ग्रेग को अब लॉनी की तरह ही और लोग की मदद करनी थी, तो वो भी लॉनी के साथ मिलकर स्पिरिचुअल स्पूचेस में उसकी मदद करने लगता है।
अब तक उसकी छोटी सी लड़ाई एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन चुकी थी। लाखों लोग इससे जुड़ गए थे। लॉनी और चक्स हर दिन लाखों लोगों की मदद कर रहे थे उनकी परेशानी को दूर करने में। यहाँ तक खुद लॉनी को तो बिना बोले ही उनकी परेशानियां समझ आने लगी थी। और फाइनली फिल्म जहाँ से स्टार्ट हुई थी अब हमें वही समय दिखाया जाता है। ग्रेग ने भी लॉनी के साथ मिलकर लोगों की मदद करना शुरू कर दिया था। एक दिन चक्स लॉनी को एक चर्च में एज अ पास्टर स्पीच देने के लिए कहते हैं क्योंकि वहाँ उसकी बहुत ज़रूरत जो थी, लेकिन लॉनी उसको मना कर देता है। तो ये अपॉर्चुनिटी अब ग्रेग के हाथ लग जाती है और वो वहाँ उस चर्च में जाकर स्पीच देता है और सबका दिल जीत लेता है। उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी। तो अब वो कैथी की फैमिली से मिलने का डिसाइड करता है ताकि वो उनसे बात करके उन्हें अपने और कैथी की शादी के लिए मना ले। कैथी तो इससे बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसके डैड ग्रेग को साफ साफ कह देते हैं कि कैथी और उसकी शादी वो कभी नहीं होने देंगे। और अब ये सुनकर तो ग्रेग का दिल एक बार फिर टूट जाता है। इधर लॉनी और उसकी वाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ गई थी और फिर लॉनी के बढ़ते ऑब्सेशन से चक्स भी परेशान हो गए थे क्योंकि अब ये मूवमेंट कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को के आगे तक फैल चुका था, जिससे गवर्नमेंट ने उनके तरीकों पर उंगली उठाना शुरू कर दी थी। तो वो लॉनी को कुछ दिन इस मूवमेंट से ब्रेक लेने के लिए कहते हैं। लॉनी को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन अब उसे भी पता था कि इस सब में उसने अपने रिश्ते को खराब कर लिया है और वो उसी रात अपनी वाइफ को लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन जाते जाके ग्रेग को कह जाता है कि वो ही है जो इन लोगों की अब मदद कर सकता है। सिर्फ इतनी हिम्मत उन्हीं में है जो अब उन्हें संभाल सके। अगले दिन ग्रेग को उसकी मॉम का कॉल आता है जिनका एक्सीडेंट हो गया था और वो उनसे मिलने चाहती थी। ग्रेग सीधे उनके पास जाता है। वो इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मान रहा था कि क्यों उसने उन्हें अकेला छोड़ा, लेकिन उसकी मॉम उससे माफी मांगती है और बताती है कि उन्होंने उससे एक राज छुपाया है। एक्चुअली ग्रेग के फादर ने उन लोगों को नहीं छोड़ा था, बल्कि वो खुद ग्रेग को लेकर वहां से भाग गई थी। इसका मतलब इतने दिनों तक ग्रेग ने जो दुख सहा उसका रीजन और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम थी। इस सब के लिए तो वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। एक ही पल में उसकी दुनिया बदल गई थी। यहाँ तक कि जब कैथी उससे मिलने आती है उसके डैड के लिए माफी मांगने, तो वो उसे भी खुद से दूर कर देता है और उसे कहता है कि वो भी अपनी मॉम की तरह हमेशा अकेला रह जाएगा, उसे भी कभी किसी का साथ नहीं मिलेगा। इस सब के बाद तो कैथी भी दिन पर दिन उदास रहने लगती है और ये बात उसके डैड साफ साफ देख पा रहे थे और उसे भी उनकी लिए दुख होता है। इधर चक्स को लॉनी के साथ हुए उनकी पैस पर दुख हो रहा था, लेकिन तभी उनकी वाइफ उन्हें समझाती है कि ये मूवमेंट ना तो कभी चक्स का था और ना ही लॉनी का, ये तो उन लोगों का था जिन्हें ये लड़ाई लड़नी थी। उन्हें किसी भी लीडर की जरूरत नहीं थी। इधर ग्रेग को फिर से ये सारी बातें झूठ लगने लगी थी। तभी उससे मिलने रिपोर्टर जोशुआ आता है और बताता है कि वो भी इन बातों को नहीं मानता था, लेकिन इतने दिन यहाँ रहने के बाद उसे ये महसूस हुआ है कि इन लोगों को सिर्फ एक उम्मीद की जरूरत है कि कोई इनके साथ है, बाकी की लड़ाई तो ये लोग खुद लड़ सकते हैं। अब ग्रेग को भी ये बात समझ आ गई थी कि सबसे बड़ी परेशानी और कोई नहीं, वो खुद है जिसने आती हुई खुशी को देखकर मुंह मोड़ लिया, लेकिन अब उसे सब ठीक करना ही होगा। तो पहले अपनी मॉम के पास जाता है और उनसे माफी मांगता है उन्हें अकेला छोड़ने के लिए, और खुद भी उन्हें माफ कर देता है क्योंकि उसने जो उनके साथ किया वो उसे कभी और देर तक अपने साथ नहीं रख सकता। इसके बाद वो कैथी से मिलने जाता है, अपने दिल की सारी फीलिंग्स उन्हें बता देता है और शादी के लिए प्रपोज करता है। और इस बार कैथी के डैड भी अपनी बेटे के लिए खुश थे। एट द एंडिंग सीन हम ग्रेग को देखते हैं जिसने अब लॉनी और चक्स की तरह इन लोगों की मदद करना शुरू कर दिया है। और तब चक्स ग्रेग से कहते हैं कि अंत नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत है, और फिल्म यही एंड हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म ग्रेग लॉरी की लाइफ पर बेस्ड है, जिसकी वजह से ये फिल्म उन्हीं के नजरिए से हमें दिखाई गई है। तो चलिए अब बात करते हैं इस जीसस मूवमेंट की स्टोरी के पीछे के बारे में। दोस्तों, 1970s के अमेरिका के कैलिफोर्निया चर्च में पास्टर चक स्मिथ ने लॉनी फ्रिस्बी नाम की ड्रग सर्वाइवर की बात सुनकर सभी ड्रग एडिक्ट और यंगस्टर्स को गॉड के शेल्टर में लेने का फैसला किया, जिससे वो उनकी मदद कर पाए। ये मूवमेंट एक समय तक इतना पॉपुलर हो गया कि कैलिफोर्निया, ब्राजील, साउथ अमेरिका के सभी हिस्सों में फैल गया और देखते ही ये जीसस मूवमेंट बन गया। अमेरिका का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल मूवमेंट जिसमें सभी धर्मों, रंगों और भाषाओं के लोगों ने बिना भेदभाव के शिरकत की और सभी की ड्रग्स ने मदद भी की। चक्स में 2013 में उनकी मौत से पहले तक कैलिब्री चर्च में ही अपनी ड्यूटी देते रहे और लॉनी फ्रिस्बी की 1993 में लोगों की मदद करते करते एड्स से मौत हो गई। दोस्तों, आपको इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और फिल्मों के एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।